नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं इंडियन हेरिटेज क्लॉथ क्राफ्ट, जिसमें यूनेस्को ने 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ कंट्री अनाउंस किए हैं। उसी 50 के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। और विशेष करके या तो यूपीएससी के बच्चे के लिए हो गया, बीपीएससी के लिए दो इसमें शामिल हैं। यूनेस्को द्वारा जो घोषित है 50 एक्सक्लूसिव आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट जो हैं, उसमें से दो जो है बिहार के भी क्राफ्ट को शामिल किया गया है। इसलिए बीपीएससी के विद्यार्थी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी शिल्प जो है उसमें खेता एम्ब्रॉयडरी है और बावन बूटी है। बावन बूटी इधर बहुत फेमस हुए हैं क्योंकि इस पर जो है पद्मश्री सम्मान भी दिया गया है। किनको मिला है पद्मश्री सम्मान? और यह जो है पद्मश्री सम्मान जो दिया गया है, क्यों दिया गया है, इस पर हम विशेष रूप से भी बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए खेता एम्ब्रॉयडरी और बावन बूटी। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको खेता एम्ब्रॉयडरी जो है, जिसको आपको यह विशेष कर करके यह बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी की कला है और यह विशेष कर करके महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। और वह महिलाएं जो हैं हमारी जो बहुत कम पढ़ी लिखी, केवल साक्षर या नहीं भी पढ़ी लिखी महिलाओं के द्वारा की जाती है। और वह शेरशाहबादी वोमेन जो यहाँ के हैं, किशनगंज के हैं, उनके द्वारा यह बनाया जाता है। और वैसे बिहार में जो केथा जो है, केथा मिथिलांचल के क्षेत्रों में केथा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर खेता कहा जा रहा है। और यह इसकी कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया, जो अब राष्ट्रीय मेला में इसको सम्मिलित किया गया। मैं यह एक सबसे बड़ी इसमें खासियत क्या है कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें यूनिक रिसाइकिल्ड टेक्सटाइल हैंड एम्ब्रॉयडरी है, जो आपको कई तरह के जियोमेट्रिक मोटिव, जो लाइफ स्टाइल्स है, भाव भंगिमा है, वह सबको इसमें आपको समावेश किया जाता है। यह एक ऐसी पैटर्न है जो लगता है नदियां बह रही है, फूलों की गमक आपको महसूस हो गई, फूलों के चित्र रहते हैं, पक्षियों के चित्र रहते हैं, इन सब का समावेश करके बहुत ही अच्छा इसको बनाया गया है। यह जो है इधर 200 सालों में इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ पर आप एक तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, एक महिला यह बना रही है आपको खेता एम्ब्रॉयडरी, जिसको केथा भी कहा जाता है मिथिलांचल के क्षेत्रों में। इसके हाईलाइट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनालिटी है, उनके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि यह जो है द एग्जीबिशन इज इन कोलैबोरेशन विद क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी दिल्ली के द्वारा किया गया। एकेडमिक पार्टनरशिप थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन दिल्ली के। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़मीन अस्तर फाउंडेशन एंड आज़ाद इंडिया फाउंडेशन का बहुत अहम रोल है, जो इसको राष्ट्रीय परिवेश में ही नहीं लाया, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अब इसकी चर्चाएं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, यह रिसाइकिल्ड प्रोसेस है। पुराने कपड़ों में नई कलाकृति के द्वारा, नई चित्रांकन के द्वारा, नए ढंग से इसको चित्रांकन के द्वारा, सिलाई के द्वारा
इसको और बेहतर किया जाता है। मीन्स कपड़े का दुरुपयोग से भी बच जाता है और इसका बेहतर उपयोग हो जाता है, और इसका जो उपयोग बेहतर हो जाता है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए, इसके हाईलाइट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनालिटी के बारे में मैंने बताया है। इस केथा जो प्रोजेक्ट है, इसको आपको बता रहे हैं कि यह डॉक्यूमेंटेड किया गया है सौम्या पांडे जी के द्वारा, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कोर्स लीडर फैशन डिज़ाइन एट IIAD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के द्वारा यह जो है डॉक्यूमेंटेड किया गया है सौम्या पांडे जी के द्वारा, जो और भी इसके प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये शेरशाहबादी कम्युनिटी क्या है। यह जो है शेरशाह है, जो इम्पेरर शेरशाह थे, सूरी जो थे, वह जो है मालदा और बांग्लादेश के क्षेत्रों में इनको बसाए थे, और यह धीरे धीरे माइग्रेट कर करके आपको बेसवाड़ साइड से यह जो है आपको किशनगंज के तरफ आ गए, और वह आपको कुछ बंगाल में रह गए, कुछ किशनगंज में रह गए, और यह जो है यह आपको यह कला को विस्तार से फैलाया है। मैं आपको बता रहा हूँ यह कला जो है, यह कला का जो आपका एम्ब्रॉयडरी की आर्ट की कला है, यह कांथा जो बंगाल में है, कांथा बंगाल में है, और सुजनी जो बिहार में है, उससे यह जो है सो बहुत कुछ सिमिलरिटी रखता है। और इसमें जो है केथा में मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया है कि महिलाएं का बहुत बड़ा शेरशाहबादी वोमेन का बहुत बड़ा रोल है। और उसने क्या किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओल्ड जो कपड़े हैं, जो पुराने कपड़े हैं, उसमें नए कपड़े और नए साड़ी वगैरह के उसको मिक्सअप कर करके सिलाई करके उसमें विभिन्न आर्ट दे करके और निडल और थ्रेड वर्क से के द्वारा और भी अच्छा पैटर्न और जियोमेट्रिकल मोटिव, फ्लावर, फ्लोइंग रिवर्स, पान का पत्ता, अर्थवर्म का मूवमेंट वगैरह है, आपका कई चीज़ों का फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन देने से यह ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन यह फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन जो है, सूजनी और सर्कुलर पैटर्न जो कंथा है, उससे थोड़ा सा अलग है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे इसका एक अपनी पिक्युलरिटी और स्पेशलिटी आती है। और इसमें आपको बता दे रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी इसको 10-12 साल की है, वो भी सीखने लगती है ऑटोमेटिक, और वह जो है सो बहुत सारे चीज जो है बचपन में ही बहुत कुछ सीख जाती है। और इसका पर्सनल यूज तो लोग करते ही हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं हैं उसको स्वावलंबन और अपनी एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इसका गर्व होता है। और इसके आपको बता देते हैं, ये लोग अपने जो बेटियों को गिफ्ट करते हैं, अपने रिलेटिव को गिफ्ट भी करते हैं, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे के जन्म के समय इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो यह जो है, अब जो है यह तो सामाजिक रीति रिवाज के तहत एक आपको प्रेमवश लोग एक दूसरे को देते हैं, माताएं अपनी बेटियों को देते हैं, बेटियों अपनी बेटियों को देते हैं, इस तरह से एक परंपरा की बात है। लेकिन अब जो है, जब से इसका अब आर्थिक सेलिंग होने लगा है, अब इसका जो क्विल्ट बनने लगा है आपका, तो लोगों को अब और महिलाओं को स्वावलंबन की ओर अब बढ़ोतरी होने लगा है, तो लोग अब इसके प्रति और अधिक रुझान हुए। मैं अभी आपको जो बतलाने जा रहा हूँ, यह जो है 52 बूटी है। दूसरा, बिहार का दो जो आपको हमने बताया है कि जिसमें से एक की चर्चा मैं कर चुका हूँ। दूसरा 52 बूटी जो है, जो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वीविंग है, इसमें एक्चुअली 52 का मतलब है 52 मोटिव्स है, भाव है,
भंगिमा है। और यह जो है विभिन्न तरह के डिजाइन्स है, जो डिजाइन्स जो है आपको साड़ी पर या अन्य चीजों पर इसको किया जाता है, जिसमें सिंबल जो यूज किए जाते हैं, वह जो सिंबल यूज किए जाते हैं उसमें बोधि ट्री है, स्तूपा है, धर्म चक्र है, कमल का फूल का है, ऑक्स बैल का है, सेल शंख का है, इसमें चित्रांकन किया जाता है, जो बहुत ही मन भावन और काफी चिताकर्षक रूप प्रदान करता है। वैसे इसका ओरिजिन जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नेपुरा विलेज से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन यह क्लॉथ जो है 52 बूटी 52 मोटिव्स ऑन साड़ी, बेडशीट, सावल, जो हम साल ओढ़ते हैं वो, कर्टेन, पर्दा में इसका काफी उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं यह व्यक्ति जो हैं पद्मश्री अवार्डेड हैं, इस साल के करंट पद्मश्री अवार्डेड हैं। इनका नाम है कपिल देव प्रसाद, जो 70 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं। और यह बसवन बिग्घा विलेज है आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। और इनके पिताजी का नाम जो है हरि तांती है। तांती कम्युनिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, तांती के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है अवध बिहारी जो हैं जिज्ञासु जी, उनकी हमने कई किताबों का संपादन किया है। तो उसमें तांती के बारे में मुझे जानकारी मिली कि तांती लोग जो हैं सो राम जी की शादी में सीता जी की साड़ी का भी यही लोग डेकोरेट किए थे, यही लोग सब बनाए थे रेशमी वस्त्रों का। तो तांती लोगों का एंशियंट इतिहास बहुत पुराना है और ये लोग कपड़े में बहुत ही पारंगत हैं और बहुत ही अच्छे काफी संजीवन रूप से, काफी मूल रूप से, मौलिक रूप से इन लोगों का बहुत बड़ा देन है। और उसी देन के चलते आज जो है इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 52 बूटी पर। यह बहुत ही बड़ी बात है, हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि तांती जो समाज है बिहार में काफी जाने माने गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ये लोग अभी कमजोर हैं। लेकिन इस तरह के उत्साहित करने वाले जो कपिल देव प्रसाद जी हैं, ऐसे व्यक्ति और 2 4 10 हो जाए तो निश्चित ही इस समाज का भी उत्थान होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो राष्ट्रपति भवन में भी जो पर्दे लगते थे, उस समय इसका उपयोग किया जाता था जब हमारे प्रथम परम आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो वह जो है 52 बूटी का पर्दा जरूर से लगवाते थे राष्ट्रपति भवन में। और वह तो आप जान ही रहे हैं, 2 टर्म रहे, तो काफी इनकी पहचान अच्छी बनी थी। लेकिन बीच में इसको स्टॉप कर दिया गया, ऑर्डर नहीं मिलने लगा। लेकिन ये कपिल देव प्रसाद के प्रयास का हम लोग सराहना करते हैं। और मैं आपको बतलाऊंगा कि ये इससे हमारी जो है 52 बूटी का, ठीक है ना, काफी प्रचार प्रसार मिला है और यूनेस्को के लिस्ट में भी आया। मैं अभी भारत के अन्य प्रदेशों में जो यूनेस्को के द्वारा 50 एक्सक्लूसिव आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ द कंट्री बनाया गया है, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ लद्दाख में है थिरमा बंधानी टाई डाई इसको कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल बहुत फेमस है यहाँ का। उसी तरह से हरियाणा में है खेस बुनाई जो है और उसके बाद है चित्रा यवनिका जो है टेपेस्ट्री कहा जाता है अंग्रेजी में उसको। तो यह जो है हरियाणा का है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास करके आपको बता देते हैं, ये आपको बनारस में इसका प्रसिद्धि है, बालूचरी है, ग्यासर बुनाई है। उसी तरह से आपका बदला कढ़ाई है,
अवध जामदानी है, ठप्पा छपाई है। तो इसमें बालूचरी और ग्यासर जो है सो बनारस का है, बदला कढ़ाई जो है लखनऊ का है, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से मैं राजस्थान में है डंका कढ़ाई है जो राजस्थान का है। अब गुजरात की हम बात करते हैं तो मसरू, मसरू बहुत, मसरू से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि हिमरू जो है, मसरू और हिमरू एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो मसरू है गुजरात का, हिमरू जो है सो आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश का है। या आप दिखाई आपको पड़ रहा होगा, यहाँ पर हिमरू है, और हिमरू जो है सो आपका आंध्र प्रदेश का भी है और यह महाराष्ट्र का भी है। तो मसरू जो है सो गुजरात का, इसको ध्यान में आप रखेंगे। मसरू, पटोला है, कुश्ती है, सुजानी है। सुजनी जो है वह बिहार में भी है लेकिन सुजनी वहां कहा जाता है, यहाँ सुजानी कहा जाता है। तंगलिया है, अशवली है, साड़ी की बुनाई है, ये सभी बुनाई का है। और माता नी पछेड़ी भी यहाँ की कला है, गुजरात की है। तो गुजरात को ध्यान में रखेंगे। गोवा में है कुनबी बुनाई है, गोवा में जो है केवल कुनबी बुनाई है। और कर्नाटका में आपको लंबाडी बंजारा कढ़ाई है। बंजारा लोगों के बारे में मैंने हाल ही में अभी आपको वीडियो प्रसारित किया था, आप लोग देखे होंगे। तो वह बंजारा को लंबाडी भी कहा जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि लंबाडी और बंजारा दो है। बंजारा को ही लंबाडी कहा जाता है, और उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में इस पर पूरा चर्चा किया था। तो बंजारा कढ़ाई भी है, आपको या इलकल है बुनाई है, बागलकोट है, संदूर है, मोल कमाल मुरू है, गुलेद गुड्डू है, खण है। तो यह सब जो है कर्नाटक में, कर्नाटक में लंबाडी और बंजारा कढ़ाई बहुत ही फेमस है। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि बंजारा का कर्नाटक में, आपको तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या है। तो इसलिए मैंने आपको वह याद करवा दिया है, लंबाडी और बंजारा। मैं आपको आ रहा हूं केरला में बलरामपुर है, और आयुर्वेदिक वस्त्र भी केरला में बनाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और बड़ा ही यूनिक है, बहुत यूनिक है। इसमें प्राकृतिक चीजों का बहुत ही समायोजन जो है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि टोडा जनजाति है। टोडा जो भैंस पालते थे, या काफी पुराना और भारत का सबसे पुराना जनजाति कहा जाता है। तो टोडा कढ़ाई है, नीलगिरी यहीं पर है। तो नीलगिरी का भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। जब टोडा आ जाए तो टोडा जनजाति जो है सो तमिलनाडु में है, तो आप याद रख लीजिएगा कि तमिलनाडु का। नीलगिरी यहीं पर है तो नीलगिरी भी है। सुगुंडी और चुगुंडी जो है वह यहीं पर है। मदुरई तो आपका नाम से ही आप समझ जाएंगे। कलमकारी और तंजाउर जो है, कलमकारी जो है वह ध्यान रखने का, तंजाउर तो तमिलनाडु में ही है। और सिकल नायकनपेट भी यहाँ की कला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। शिल्प कला है जो यूनेस्को ने इसका नाम दर्ज किया। मैं आगे आ रहा हूँ, उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में आपको धल्ला पत्थर है, पर्दा है, यहाँ का बहुत फेमस है। डोंगरिया कोंच है, वस्त्र है, कंचमाल है, केंदुली पट्टा है। ठीक है ना। केंदुली, केंदुली पत्ता जो है, केंदुली एक प्लांट है जो आपको केला की तरह है, केंदुली कहा जाता है। और उसके पत्ते से बनाया जाता है, केले के पत्ते से, रेशा से बनाया जाता है। बहुत ही अच्छा है, काफी सुंदर है। बंधानी है, बहरामपुर है, पट्टा है, फोडा कुंभ है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल में, बालपोश है और गरद है।
तो यह जो है आपको जितना हमने आपको बताया, ये सभी यूनेस्को के 50 जो प्रमुख जो थे उसके बारे में हमने चर्चा किया है। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यूनेस्को के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें ये सब शामिल है और इसके बारे में यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।